अभिषेक, क्या ये माना जा सकता है कि ऊपर से ही उनको निर्देशित किया गया हो? क्योंकि देखिए, अभी खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री की बैठक चल रही है। इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि बार बार बृजभूषण शरण सिंह अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और उनकी ओर से जो भी बातें कही जा रही हैं उसका उल्टा असर खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। वो और ज्यादा तीखे तेवर के साथ सामने आ रहे हैं। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि खेल मंत्री के साथ चुंग की बैठक हो रही है खिलाड़ियों की, इस वजह से उन्होंने अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी हो और इस बात पर नजर हो कि सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है पूरे मामले पर? देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं उनके घर में। सुबह तकरीबन 11:30 बजे वो वहां से निकले थे। हमने उनसे तब भी बात की और हमने पूछा था कि क्या आप इस्तीफा देंगे, तो बड़ी झुंझलाहट में उन्होंने कहा नहीं, क्या बात है, क्या सवाल है। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए, शाम तक मैं बात करूंगा। लगातार इस पूरे कंपाउंड में वो घूमते रहे, खिलाड़ियों से बात की उन्होंने, अधिकारियों से बात की, यहाँ पर जितने भी कोचेज आए हैं, टीम के लोग आए हैं, बाकायदा उनसे बातचीत कर रहे थे। इसी मंच पर वो लगभग जो है 3:30 बजे तक बैठे हुए थे और बार बार इस बात को कह रहे थे कि कोई आधार नहीं है, जो आरोप लगाया गया वो गलत है और इंतजार कीजिए, मैं शाम को जवाब दूंगा। लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं आया है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सुबह से जो रीडिंग चल रही थी, क्योंकि लगातार जो उनका स्टैंड है वो बदलता गया। 12 बजे का समय 4 बजे किया गया, फिर 5 बजे की बात हुई, 7 बज चुका है, लेकिन अब समय आता है तो बोला जाता है कि अब ब्रीफिंग नहीं होगी। ये साफ है कि खेल मंत्रालय की तरफ से खुद जो खिलाड़ियों का पहुंचना है, वहां पर जो मीटिंग हो रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये चीजें जुड़ी हुई नजर आती है। क्या किसी अभिषेक, मैं लौट रही हूँ। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता भी हमारे पास हैं और इनके पास अहम जानकारी है। इससे जुड़ी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने। इसके पीछे क्या माना जा सकता है कि चूंकि मीटिंग चल रही है, इस वजह से इंतजार करें कि इसमें से क्या निकल कर आता है? देखिए, बिल्कुल मीटिंग भी चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है और आईओ की भी मीटिंग चल रही है। आईओ को क्योंकि कंप्लेन गई है, अब आईओ उस पर क्या डिसीजन लेता है, क्या कमेटी फॉर्म करता है। और यहाँ पर ये जो रेसलर्स आए हैं, ये जब खेल मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठे हैं, सचिव हैं, डीजी साई हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके साथ अगर बैठे हैं चित्रा, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश होगी कि आईओ कमेटी बनाए और जब तक कमेटी की रिपोर्ट ना आए, ये जो धरना चल रहा है इसको जो है कैंसिल किया जाए, धरने को खत्म किया जाए तब तक के लिए, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए। क्या इसके लिए ये सारे प्लेयर्स राजी होंगे, ये देखने वाली बात है। और अगर कहीं बृजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और कुछ ऐसा उनके मुंह से निकल जाए, उनको भी एक डर है, क्योंकि वो सुबह से कह रहे हैं कि वो एक्सपोज करेंगे। जो उनका फेसबुक पेज है जिसमें उन्होंने कहा मेरे पास भी सबूत है, मैं भी कुछ बोलूंगा। और उन्होंने यहाँ तक आज तक के संवाददाता अभिषेक से ही बात करते हुए उन्होंने कहा कि सुनामी आ जाएगी। तो वो ये जरूर चाहेंगे कि अगर मामला सेटल डाउन हो रहा है, रिपोर्ट आए, कमेटी बने और जांच हो जाए, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहेंगे। और मुझे लगता है यही कारण है कि अभी बृजभूषण शरण सिंह ने अपने आप को पीछे कर लिया और 22 तारीख को, क्योंकि वहां पर काउंसिल की मीटिंग है उनकी और वहां वो देखना यह है कि काउंसिल में जाके क्या फैसला होता है। क्योंकि इतना जरूर है कि वो वहां पर जो है इस्तीफे की पेशकश करेंगे। वहां काउंसिल उस इस्तीफे को स्वीकार करती है या नहीं करती है, वो एक अलग विषय है। मुझे लगता है बृजभूषण सिंह पेशकश कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये एक सवाल है, क्योंकि मेरी जब बृजभूषण शरण सिंह से पहले दिन बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि देखिए मेरी गलती क्या है, अगर मेरे ऊपर आरोप है वो सिद्ध होंगे तो मैं जो है वो फांसी पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन इन आरोपों को लेकर मैं नीचे नहीं जाऊंगा।